नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत आपका अभिनंदन है हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां पर मैं आपके साथ जुड़ता हूं और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर। आपके राशिफल की बात करता हूं, आपके हर महीने की रिपोर्ट की बात करता हूं, हेल्थ रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, कैरियर ग्रोथ, कैसी स्थितियां रहेंगी, उन सारी चर्चा मैं यहाँ पर करता हूँ। और कैसे कौन सी स्थितियों को आप प्राप्त करेंगे, कहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है, कहाँ पर क्या काम करना है, कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, कौन सा ग्रह क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या उपाय हैं, सारी चर्चा हम उसको इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को बने रहिएगा और देखिएगा। निश्चित तौर पर मैं इस बात को यकीनन कहता हूँ कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, बशर्ते आप इस बात के लिए पक्के हो जाएं कि आपकी राशि मीन है। जी हां, हम आज बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों की स्थितियों। मीन राशि मेष से कुंभ राशि तक की हमने बात कर चुका हूं पहले आप हमारे वीडियो में। यदि आपकी या आपके अपनों की मेष से कुंभ राशि तक की राशि है तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर पूरी सारी राशियां आपको पड़ी हुई हैं। आप 2019 के पूरे साल की राशिफल दे सकते हैं, हमारी मंथली रिपोर्ट दे सकते हैं। आपकी सारी व्यवस्था है, आप उसको देखिए, समझिए और उस तरह से अपने जीवन को तैयार करिए। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की बात करूं उससे पहले हम कुछ ग्रही व्यवस्था कैसी होगी मीन राशि वालों की आकाश में, हम उसकी चर्चा करेंगे। आपके राशि स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जी हां, वृश्चिक राशि के बृहस्पति होंगे आपके भाग्य स्थान पे, 9th हाउस पे, दूसरे भाव में यानी द्वितीय भाव धन भाव में, और कुटुंब के स्थान पर मंगल रहेंगे मेष राशि के, जो 22 मार्च के बाद वृषभ राशि के जाएंगे। वहीं पर राहु आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। जी हां, राहु मिथुन राशि के रहेंगे चौथे भाव में, और दसम भाव में आपके शनि केतु धनु राशि के स्थान पर रहेंगे। शुक्र आपके 11वें भाव में रहेंगे, यानी कि आय भाव में रहेंगे, लाभ भाव में रहेंगे। वहीं पर आपके सूर्य बुध 12वें में गोचर करते हुए दिखेंगे, जहां पर सूर्य 15 मार्च को अपने अगली राशि यानी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो आइए आपके जानते हैं कि आपके 2019 मार्च का हाल कैसा रहेगा। भैया देखो, आपका लग्नेश, आपका बृहस्पति, आपका मुख्य ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहा है, आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहा है। तो इसमें तो कतई दो राय नहीं है कि भाग्य आपका बेहद प्रबल है, भाग्य आपका बहुत प्रबल है। उसके सहारे आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का 9वें भाव में बैठना बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन वहीं पर बृहस्पति के घर में शनि केतु के साथ बैठे हुए हैं। शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं कि वो जब भी बृहस्पति का संग पाते हैं, वो चाहे बृहस्पति के साथ खुद रहे या बृहस्पति के घर में बैठ जाएं, तो शनि जो है एक्चुअली बृहस्पति का जो घर होता है उसमें एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि वहां पर कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो बहुत डिसिप्लिन होगा। यही कारण है कि केतु जो है वहां पर जाकर उच्च का हो जाता है। ऐसा केतु जो हमेशा उधम मचाने वाला होता है, हमेशा कहीं ना कहीं मनमानी करने वाला होता है, हमेशा कहीं ना कहीं चालबाजी या षड्यंत्र करने वाला होता है, लेकिन धनु राशि में जाकर जस्ट उल्टा करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयां दे देता है, क्योंकि केतु वहीं पर उच्च का हो जाता है। तो बृहस्पति के घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसे बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उसी प्रकार से शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पे चल रही समस्याएं हैं, केतु की वजह से मार्च में बढ़ती नजर आएंगी। या आप इसको एक लहजे में और कह सकते हैं कि वो आप समस्या समझे या अपने ऊपर काम का लोड समझे, यानी कि आपके 2019 मार्च में काम करने की स्थितियां और बढ़ जाएंगी, आप और मेहनत करेंगे या आप पर काम का लोड बहुत ज्यादा इस महीने होगा। इसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील नहीं कर पाएंगे। तो आप उसे समझें कि हमें प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति आराम चाहता है। काम कौन करना चाहता है बताइए? अगर आप सभी को आराम से चीजें मिल जाएं तो वो काम नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों इतनी मेहनत करेगा, हजामत उठाएगा, यहाँ जाना वहाँ जाना, इतनी समस्याएं उठाना, है कि नहीं? दूसरी बात, इस महीना या महीना एक तरह से और खास रहेगा कि रुका हुआ पैसा, कहीं से भी रुका हुआ पैसा है, इस महीने निकलने के पूरे संकेत हैं। यानी धन को लेकर यह महीना काफी
अच्छा कह सकते हैं, काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, कि काफ़ी अनुकूल कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मंगल बैठकर धन की स्थितियों को बेहतर करेंगे, जहाँ पर शुक्र बैठकर लाभ की स्थितियों को बेहतर करेंगे, वहीं पर मंगल एक काम और करेंगे कि आपकी वाणी में एग्रेशन देंगे। तो आप थोड़ा सा अपने वाणी का ध्यान करिएगा, क्रोध नहीं होने दीजिएगा, कोशिश करिएगा। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्रोध हालांकि रोकता नहीं है चाहे जितना बोला जाए। और मैं समझता हूं कि एक तरह से क्रोध ठीक भी होता है। मेरा जो व्यक्तिगत वो है कि हाँ, लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा नहीं। क्रोध तो बिना क्रोध अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप किसी पर क्रोध नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपको फिर ऐसा समय चल रहा है ना कि आपको वो पूरा दबा देगा। लेकिन हर जगह क्रोध करना, ऐसे ही क्रोध करना, तो वो गलत बात है। बाकी मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ और शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन वाणी का ध्यान रखना है, क्रोध का नहीं रखना है। क्रोध का ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। उदासी की वजह से आलस नहीं करना है। जी हाँ, यह महीना थोड़ा सा उदासी भरा होगा, इसकी वजह से आप आलस करेंगे। लेकिन यदि आप आलस नहीं करते हैं और जमकर मेहनत करते हैं, तो यही मेहनत आपके आने वाले समय पर बहुत अद्भुत शानदार रिजल्ट दिखाएगी। समय अच्छा है, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, इस बात को बहुत दिमाग में रखिएगा। पेट, पीठ और पैर, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। दशम में शनि चल रहे हैं और शनि आपके सप्तम को भी प्रभावित कर रहे हैं और आपके 12वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी हॉस्पिटल को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि पेट, पीठ और पैर में अगर कोई समस्याएं चल रही है तो उसकी बाकायदा चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा, और या हो जाती है तो आप चिकित्सीय सलाह डॉक्टर साहब से मिलिएगा। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं आपके जीवन में, या पुराने रिश्तों की खटास दूर होती नजर आएगी इस महीने। जी हाँ, नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ते हुए नजर आएंगे और पुराने रिश्तों की जो खटास है वो दूर होगी। पशुओं से, जानवरों और पशुओं से इस महीने थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है आपको। शनि केतु के साथ रहेंगे तो पशुओं से इस महीने दूरी बनाकर रखना है। लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि बहुत प्रबल रहेगा तो चिंता की बात नहीं है, प्रभु जी का आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। दूसरी बात यहीं पर मैं जो देख रहा हूं कि मित्रों से मदद भी मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि जा रही है, भले ही नीच भाव में जा रही है, लेकिन क्योंकि भाग्य का मालिक देख रहा है पंचम को, तो मित्रों से भी मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, कारण बृहस्पति की दृष्टि पंचम में पड़ रही है। तो ये सारे एक बहुत ही खास विषय है, खास पॉइंट्स हैं जिसको मैं अंडरलाइन करके आपके सामने रख रहा हूं। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम में अच्छी मानता हूं, लेकिन इस महीने आप एक ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को एग्रेशन या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में खराब नहीं करिएगा। तो आप इस महीने जल्दीबाजी से बचिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जल्दीबाजी से बचना है, इसका बहुत विशेष ध्यान करके चलना है। उपाय क्या किया जाए कि यह महीना बहुत अच्छा हो जाए? पके हुए भोजन का दान जरूरतमंदों में आप करिए। पके हुए भोजन का दान आपको करना है। काले और नीले कपड़ों से आपको बेहद परहेज करना है, इसका ध्यान रखना है। पीले कपड़े आप ज़्यादा पहनिए। यदि आप और कलर के कपड़े पहनते तो अपने जेब में पीली रुमाल आप जरूर रख कर चलिए। और आप बड़ों का सम्मान करिए, गरीबों की सेवा करिए, जो नीडी पर्सन है उनकी आप जो भी मदद कर सकते हैं करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ तक हमारे साथ आने के लिए। यदि आपके जीवन में कोई और समस्याएं भी चल रही हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक मुझे फ़ोन करिए। इस धरती पर आप कहीं भी रहते हो, इंडियन हैं आप, कहीं भी रहते हैं आप, कहीं से भी मुझे फ़ोन लगाइए और बाकायदा मेरी फ़ीस की जानकारी लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर, आधे घंटे के अपॉइंटमेंट में अपनी सारी विस्तार से चर्चा करिए, शानदार चर्चा मेरे साथ करिए। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप मेरे पास आइए और मुझसे टेलीफोनिक कनेक्ट होइए और अपने जीवन में एक राह पाइए। जी हाँ, राह, मैं कुछ बदल नहीं सकता हूं ना, राह, रास्ता, तो आप उसको पाइए। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दिया करिए, ज़रूरतमंद को शेयर कर दिया करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की स्टेटस पे मेरी लिंक लगा दिया करिए। तो ये आप करेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप खुश रहें और आप मस्त रहें, आसपास सफाई रखें। हम अगले महीने फिर से आपसे जुड़ेंगे ऐसे ही। बीच में हमारा लाइव प्रोग्राम चलता रहेगा। यदि और ख़ास विषयों पर चर्चा करनी होगी तो हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। और
हम मार्च के महीने में हम आपके साथ फिर से 12 राशियों का राशिफल लेकर आएंगे। हमारे साथ साथ अपना बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्कार।